वैर त्याग से प्रज्ञा जागे, प्रज्ञा से विवेक, विवेक से ही घटते मंगल कार्य अनेक। प्रज्ञा यानी आपका समझ, आपका बोध, आपकी बुद्धि, इसका जब विकास होता है तब हम इसे कहते हैं प्रज्ञा का विकास हुआ। और इसके विकास के साथ ही विवेक जागता है। यानी विवेक यानी हमारी वो बुद्धि जो सीधे सीधे, साफ साफ, सरल सरल और स्पष्ट स्पष्ट निर्णय लेती है, उसको हम विवेक कहते हैं। इसलिए विवेक हमारे अंदर एक महत्वपूर्ण गुण सिद्ध होता है और उस विवेक से ही आपके अंदर मंगल कार्य घटते हैं। आप देखना, विवेक पूर्ण कार्य यानी मंगल कार्य होते हैं उससे। और वैर त्याग से कई रोगों से अनायास मुक्ति, शरीर और मन की होती रहती शुद्धि। शरीर को तो हम ऊपर से साफ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पेट साफ कर सकती है या खून साफ कर सकती है, बाकी इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जाते। लेकिन मन जो है वो अगर स्थिर हो, शांत हो, पवित्र हो और पवित्र भावनाओं से भरा हो तो वो शरीर को अंतरतम तक स्वस्थ करता है और शुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि मन के द्वारा ही शरीर के अंदर रस पैदा होते हैं, जिस रस से हमारा जीवन चलता है। वैर त्याग से सदती जीवन जीने की कला, मुक्त होते भाव करते सबका भला ही भला। वैर त्याग से आपको जीवन की कला मिल जाती। क्यों? आप सबके सहयोगी हो जाते हैं, सलाहकार हो जाते हैं, मददगार हो जाते हैं। आप समझते हैं कि इंसान को इंसान की तरह कैसे ट्रीट करना चाहिए, आपको समझ में आ जाता है मनुष्यता के साथ संबंध निभाना। अन्यथा वैर में तो आपके सब रिश्ते और नाते सब विनाश की ओर ले जाते हैं आपको। और ये मुक्त होते जब आपके भाव होते हैं तब आपके अंदर खुद का भला तो आप करते ही हो, परिवार का भला तो करते ही हो, आप समाज का भी भला आपके द्वारा होता रहता, अनायास होता है, अनायास होता है। बिल्कुल आपको कोई प्रयास नहीं करने पड़ते कि मैं वैर त्याग करूंगा और फिर मैं प्रयास करूं, ऐसा होता ही नहीं है। तो वैर त्याग से प्रकटता शांति का प्रकाश, आनंद का आंगन और मौन का आकाश। अब ये अनुभूति वाली चीज है। किसी अंधे को आप बतला सकते हैं प्रकाश क्या है, वो सुन लेगा, वो समझ लेगा, ब्रेल लिपि से पढ़ भी लेगा, लेकिन उसको अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग पर जब तक हम शरीर को नहीं समझ लेते, जब तक हम मन को नहीं समझ लेते, तब तक हमें आत्मिक प्रकाश के बारे में जानकारी हो ही नहीं सकती। और हमारे पास में सबसे बड़ा अवरोध आता है वैर का अवरोध। और वैर का अवरोध शांति का प्रकाश नहीं करता, ये करता है हमारे अंदर अशांति का रात। अशांति की रात होती है वैर हमारे अंदर। इसलिए बोलते हैं ना, वैरी की रात, आत की रात, वैर की रात है। यानी कैसी रात है? अशांति की रात है। और आनंद का आंगन है, मौन का आकाश। और वैर त्याग जब करते हो तब आपका जो इस संसार में जो खेल करने का जो एरिया है उसको आंगन कहते हैं, वो आनंद का हो जाता है। और आकाश जो तो है आपका, ये नीला आकाश तो होता ही होता है, इसके अलावा आपके अंदर मौन का आकाश आ जाता है। अशांति के और वैमनस्यता के और समस्याओं के काले बादल उसमें नहीं होते। मौन के आकाश और आनंद के प्रकाश में, शांति के प्रकाश में आप विचरण करते हो। वैर त्याग से वैराग्य की घटती अनुभूति करती मानसिक रोग से अप्रयास मुक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मानसिक रोगों से। आज के रोग मानसिक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हर किसी में विद्यमान होते हैं। ईर्ष्या, वैर, बदला लेने की भावना, ये हमेशा स्तर स्तर पर हमारे अंदर है, क्योंकि प्रतियोगिता, तुलना और अन्य चीजें हमें आत्महीन भी बनाती है, छोटी छोटी स्तर पर। तो इसलिए वैज्ञानिक तो ये कहते हैं, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि मनुष्य के अंदर पागलपन का बीज बना ही रहता है। हाँ, कम ज्यादा स्तर पर आदमी पागल, कम पागल या ज्यादा पागल होते हैं। जो ज्यादा पागल होते हैं उनको हम पागल खाने भेज देते हैं, अन्यथा पागलपन तो हर किसी में विद्यमान होता ही है। तो वैर त्याग से वैराग्य की अनुभूति घटती है। ये जीवन तो मेरा है, लेकिन इस जीवन का मैं मालिक नहीं हूं, इसको कोई और चला रहा है और यहां मुझे केवल सहयोग देना है। यहां मुझे इसके साथ सिर्फ ताल और लय मिलानी है अस्तित्व के साथ। अस्तित्व से मेरा संबंध कितना घनिष्ठ हो जाए, ये वैर त्याग से आपको पता लगता है। अब आपके सामने व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति नहीं रहती, अब आपके अंदर समष्टि छाई रहती है। समष्टि से मुझे एक होना है। तो ध्यान और जागरण की युक्ति वैर और सपनों से दिलाती मुक्ति। तो ध्यान किस लिए है हमारे अंदर,
और किसी भी जगत में ध्यान की महिमा का कोई गान नहीं है, सिर्फ इंसानों के इसमें। और हर जगह आप चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां का भी इंसान होगा उसको ध्यान की आवश्यकता आज पड़ रही। क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ती है ध्यान की आवश्यकता? वो इसीलिए क्योंकि सबके अंदर एक बीज लगातार बना हुआ है और वैर, और उसका त्याग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो पल 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 है। लेकिन जागरण की युक्ति, अगर हम इसके प्रति जाग जाते हैं, हमारे मन के प्रति, हमारे शरीर के प्रति, तो हम आत्मिक हमारी उन्नति होने लगती है। और ये आत्मिक उन्नति सबसे पहले क्या करती है? वैर और सपनों से दिलाती मुक्ति। सपना कब टूटता है? जब हम जग जाते हैं। वैर कब मिटता है? जब हम देख लेते हैं कि अरे यार ये तो हमारे नाश करने पे तुला हुआ है, तो कौन इसे पाले। तो ये जागरण जब आता है तो वैर त्याग हो जाता है। इसलिए अशांति तुझमें सदा, शांति सदैव ही दूर, वैर क्रोध तृष्णा तुझे बनाती मजबूर से मजबूर। अशांति उत्पन्न करने के मामले में हम नंबर 1 हैं। हर व्यक्ति अशांति उत्पन्न करने के मामले में नंबर 1 है। क्यों? कभी भी वैर कर लेगा, किसी पर भी क्रोध कर लेगा, कहीं भी क्रोध कर लेगा, किसी भी चीज की तृष्णा कर लेगा, चाहे वो संभव हो चाहे असंभव हो। और ये सब किस चीज के कौन सी चीज उत्पन्न करती? अशांति, अशांति और केवल अशांति। इसलिए शांति फिर सदैव दूर रहेगी। तो इसलिए 3 चीजें हैं आपके अंदर, अगर वैर क्रोध तृष्णा, तो समझ जाओ कि अशांति होगी। या अशांति आपके अंदर है तो चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अशांति है, अशांति को देख लीजिए कि वैर की वजह से है क्या, क्रोध की वजह से है क्या, तृष्णा की वजह से क्या। आप तीनों ही कारण देखेंगे, और 3 कारण जैसे आप धीरे 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 अभ्यास के द्वारा मिटाते जाएंगे, आपके अंदर मौन का आकाश आ जाएगा और आपके अंदर आनंद का आंगन आ जाएगा। हम तो यही चाहते हैं, सब अपने आनंद के आंगन में और मौन के आकाश में खेलें और सबको शांति का प्रकाश उपलब्ध हो। आज इतना ही। नमस्कार और बहुत बहुत